जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 35वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 361 पर। गुरुदेव कहते हैं, अब ऐसे मुनि को उन्होंने खोज निकाला और उन्होंने उन सद्गुरु को कहा, आप साधना कर रहे हैं और आप समाज में रहे हुए हैं, आपको समाज का अनुभव है। आप समाज के सर्वसामान्य मनुष्य के लिए जो भाव रखते हैं, वह सब देखकर हमें लग रहा है हमारी इस योजना के माध्यम आप बन सकते हैं। आप यह साधना कर रहे हैं, इसी से मार्ग निकल आया है। आप देह त्याग कर नया जन्म लीजिए और हमारा माध्यम बनकर समाज में आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाइए। इससे आपका भी काम संपन्न हो जाएगा और हमारी भी योजना संपन्न हो जाएगी। ऐसी जब प्रार्थना की तो उन सद्गुरु ने देह त्याग किया और अगले जन्म में तुमने ही वह माध्यम बनकर जन्म लिया है। यह सब इतिहास इसीलिए बता रहे हैं कि आत्मज्ञान के ज्ञान को आज में रहकर आज के लायक, आज के वातावरण में स्वीकार हो सके, ऐसी पद्धति को समाज तक पहुंचाना है, क्योंकि समाज तक पहुंचाना हमारी ही आवश्यकता बन गई है। मैंने बड़ी विनम्रता से उन्हें नमस्कार किया और मेरे जन्म के रहस्य को उजागर करने के लिए धन्यवाद दिया और आशीर्वाद मांगा। आपने जो विश्वास व्यक्त कर मुझे अधिकृत किया है, उसके योग्य मैं सिद्ध हो सकूं। ऐसा कहकर मैंने मेरी वापसी की यात्रा प्रारंभ की और धीरे-धीरे मैंने अनुभव किया कि वापस मैं अपने शरीर में आ गया था। लेकिन शरीर एकदम मृतवत हो गया था, एकदम ठंडा पड़ा था। काफ़ी समय के बाद ही मैं हिल-डुल पाया था। देखा तो शाम का समय हो रहा था। बाहर निकला तो देखा श्री सुशील जी एक अन्य जैन मुनि जी के साथ बाहर ही बैठे थे। उन्होंने उस मुनि के द्वारा मेरे आने की सूचना भिजवाई और वे मेरे पास आए। वे बोले, आपकी समाधि लग गई थी और इस बार काफ़ी दिन लगी, लेकिन आपकी समाधि लगी तब से डॉक्टर बाबा भी ध्यान में ही रहते हैं। वे भी उनकी गुफा के बाहर नहीं आए। बाद में सभी से मिला। वहाँ जो सामूहिक प्रार्थना होती थी, उसमें भी शामिल होने गया। वहाँ डॉक्टर बाबा भी आए थे। वे भी मिले। वे बोले, चलो यहाँ आ गए, अच्छा हुआ। श्री सुशील मुनि बोले, आपकी गुफा से बाहर खूब प्रकाश ही प्रकाश आ रहा था, इसलिए हम समझ गए थे कि आप समाधि अवस्था में बैठे हैं। धाम मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है, जो जीवन काल में ही मनुष्य को प्राप्त करनी होती है। इस विषय पर विस्तृत रूप से डॉक्टर बाबा ने प्रकाश डाला। बाद में प्रार्थना सामूहिक रूप से हुई और बाद में सब अपनी गुफाओं की ओर चले गए। मैं भी वापिस गुफा में आ गया। वापस आते समय मेरा शरीर एकदम ही हल्का हो गया है। यह अधिक महसूस हुआ क्योंकि वापिस आते समय मैं अकेला ही था। पैर भी जमीन पर टिक रहे हैं या नहीं, यह भी ठीक से पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं हवा में ही उड़ रहा हूँ। मेरे पैर जमीन को स्पर्श ही नहीं कर रहे थे, ऐसा लगा। अपने आप को नीचे बनाए रखने में प्रयत्न करना पड़ रहा था। अब तो बड़ा ही शांत-शांत लग रहा था, मानो कोई निश्चित दिशा मिल गई हो और बाद में मैं आराम से सो गया। सोते ही नींद लगी थी। सुबह-सुबह उठा और ध्यान करने बैठा और ध्यान लग गया। उस गुफा में ध्यान बड़ा अच्छा लगता था। वह मेरा गत बार का भी अनुभव था। उसी गुफा में एक चैतन्यमय वातावरण सदैव रहता ही था और सभी जैन मुनि ध्यान मार्ग वाले थे। उनकी सामूहिकता का असर साफ दिखाई पड़ता था। अभी हाल ही में उनकी संख्या भी 65 हो गई थी। मुनियों की इतनी बड़ी सामूहिकता के कारण ही अन्य जैन मुनि इस ओर आकर्षित होते थे। वे सारे ही दिगंबर अवस्था में रहते थे। वे सारे शरीर में रहते थे, लेकिन शरीर का कोई भी विकार उनके पास नहीं था। आत्मा का एक
शुद्ध स्वरूप उन्हें प्राप्त हो गया था। इसी कारण इतनी बड़ी सामूहिकता होकर भी वापस में बड़ी आत्मीयता के साथ रहते थे। हाँ, यहाँ भी एक भी साध्वी जी नहीं थी। हालांकि लिंग भेद से परे ये लोग पहुंच गए थे। वे सारे बड़े महाराज श्री के प्रति समर्पित भाव रखते थे। उनके हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव था। वे अंतःकरण से उन्हें अपने हृदय में बसाकर रखते थे। हालांकि कुछ पुराने मुनियों को छोड़कर किसी ने भी उन्हें उनके जीवन काल में देखा नहीं था, लेकिन उनके आत्मा की अनुभूति तो सभी मुनियों को कहीं न कहीं हुई ही थी। वे सभी जैन धर्म के मुनि ही थे और ध्यान करते करते ध्यान में ही आत्मा को मार्गदर्शन मिलता गया और वे धीरे धीरे वहां पर पहुंचने में सफल हुए। प्रत्येक को श्री बड़े महाराज श्री ने ही वहां पहुंचने में मार्गदर्शन किया था। अन्यथा यहाँ ऐसी दुनिया बसी है जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता था। वे सवेरे अपना निजी ध्यान करते थे, लेकिन शाम को प्रायः सभी ध्यान, संवाद, प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते ही थे। कोई गुरु या कोई शिष्य, ऐसा कोई अंतर मुझे नजर नहीं आया, लेकिन इतना जरूर था कि युवा जैन मुनि ही अधिक शारीरिक मेहनत के कार्य करते थे और अपने से बड़ी उम्र के मुनियों की स्वेच्छा से ही सेवा करते थे। एक अलग ही विश्व था। वहां न तो कोई मंदिर था और न वहां कोई मूर्ति थी। वे इन दोनों बंधनों से भी मुक्त हो गए थे। वहां बड़े महाराज श्री को ही सद्गुरु मानते थे। वे ही उनके भगवान थे। उनके ऊपर सभी का संपूर्ण विश्वास था। इसीलिए मैं जैन धर्म का नहीं होते हुए केवल श्री बड़े महाराज श्री की इच्छा से वहां पहुंचा था। यह जानकर मुझे भी उन्होंने हृदय से अपना लिया था। वे अपने जैन धर्म के ऊपर पहुंच गए थे, क्योंकि आखिर मानवता जगाना ही प्रत्येक धर्म का लक्ष्य होता है। वह लक्ष्य भी उन्होंने प्राप्त कर लिया था। प्रत्येक मुनि के चेहरे पर एक समाधान झलकता था, एक संपूर्ण समाधान। अब जीवन में कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उनके आसपास भी ऋषि मुनि ध्यानस्थ बैठे हैं, इसकी भी उन्हें संपूर्ण जानकारी थी। किस दिशा में कौन सा पर्वत है और कौन से पर्वत पर कौन से महात्मा ध्यानस्थ हैं, वह भी उन्हें पता था। जबकि वे जीवन में ऐसे कभी मिले ही नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था, शरीर से भले ही यह एक दूसरे से न मिले हो, आत्माओं से सभी एक दूसरे से अच्छे से परिचित थे। इनका भोजन पत्ते और फल ही था। एक झरना था जिसमें सारे पहाड़ों से बहकर आया पानी नीचे की ओर गिरता था। वहां पानी का वही एक बड़ा स्रोत था। पहाड़ की एक बड़ी चोटी पर शायद वहां का बड़ा शिखर गिर जाने से एक बड़ी कटोरी नुमा जगह बनी हो, ऐसा लगता था। वह स्थान सभी बर्फीले पहाड़ों से ही घिरा हुआ था। उनकी आवश्यकता भी बहुत कम थी। प्रायः वह वहीं पूर्ण हो जाती थी। लेकिन वे कभी-कभी पहाड़ से उतरकर भी फल तोड़ने, लकड़ियां जमा करने जाते थे। लेकिन बर्फ के समय करीब 6 माह तक यह बंद ही रहता था। बर्फीले वातावरण में 6 माह तक यहाँ पर कोई आना जाना नहीं हो सकता था। बर्फीले पहाड़ों के कारण ठंडी, तेज हवाओं से भी इस स्थान को सुरक्षा प्राप्त हो रही थी। बड़े महाराज श्री ने यह स्थान आसपास के प्राकृतिक वातावरण का निरीक्षण करके ही चुना था। चारों ओर बड़ी गुफाएं थी। उन गुफाओं के भीतर बाहरी बर्फ का कोई प्रभाव नहीं होता था। प्रायः सभी गुफाओं में काफी भीतर तक जाया जा सकता था। वे सभी सुरक्षित थी। वह स्थान एक सुरक्षित किला ही था और वह स्थान सभी ओर से सबसे ऊंचा था। इसीलिए चारों ओर से प्राकृतिक दृश्य देखा जा सकता था। जब ऊपर से नीचे देखते थे, तब हम कितने ऊपर है इसका अंदाजा होता था। इस बार 20 नए जैन मुनि आ गए थे। आने के बाद उन्होंने काफी फूल और फल के वृक्ष लगाए थे और वे उस स्थान का रखरखाव भी करते थे। वे सभी युवा ही थे, इसी कारण वहाँ की साफ सफाई और व्यवस्था अधिक अच्छी हो गई थी।
गुफाओं के बाहर का स्थान, आने जाने के मार्ग ठीक हो गए थे। कई स्थानों पर बर्फ के ही खड्डे बने थे, वे भी भर गए थे। उन युवा जैन मुनियों ने आकर बड़े भाव के साथ कार्य किया था। वहां के मुनियों को वह फर्क मालूम नहीं भी पड़ा हो, लेकिन मुझे इसीलिए मालूम पड़ा क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं वहां आया था, तो पहले क्या खराब स्थिति थी वे मुझे मालूम थी। अब काफी उजाला हो गया था। मैंने आज उस झरने की तरफ जाने का निर्णय किया, जो झरना उस उच्च शिखर से नीचे की ओर गिरता था। वहां भी झरने का पानी जम सा ही गया था। वहां आसपास भी 3 गुफाएं थी। वहां देखा तो श्री विद्याश्री मुनि 4 जैन मुनियों के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। मैं पहले भी श्री विद्याश्री मुनि से मिल चुका था। मैं उनसे अच्छे से परिचित था। वे काफी गोरे थे और युवा भी थे। वे सदा शांत ही रहते थे। उनके आसपास युवा मुनियों का जमघट लगा था। सामान्यतः जब कोई वृद्ध मुनि सामने होते थे, तो अत्यधिक आदर के कारण वे युवा मुनि अधिक बोलते नहीं थे। मैं गया और उन्हें नमस्कार किया और मुझे वहां जाता देखकर और भी 4 युवा मुनि वहां आ गए और चर्चा में शामिल हो गए। विषय चल रहा था, सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य का शरीर कमजोर होने लगता है और फिर कुछ नई खोज करने की इच्छा समाप्त हो जाती है और जो भी परिस्थितियां आए उसे वह स्वीकार कर लेता है। इसलिए नई खोज या नई बात का आविष्कार केवल युवा लोग ही करते हैं और जो भी परिस्थितियां हैं उनसे हटकर क्या मार्ग निकाला जा सकता है उस पर उनका चिंतन होता है। लेकिन चिंतन और खोज ये दोनों शरीर से किए जाते हैं और जब तक शरीर से किए जाते हैं तो शरीर के साथ मैं का भाव होता ही है। वे बोले, हम इस स्थान पर भले ही क्रांतिकारी विचारों से पहुंचे हो, कुछ नया करने की इच्छा से पहुंचे हो, खोज करने के कारण पहुंचे हो, लेकिन हम यहाँ तभी पहुंच पाए जब जीवन में चिंतन और खोज दोनों ही समाप्त हो गई थी। परमात्मा की खोज भी कोई कर रहा है तो वह शरीर से ही करते रहता है, क्योंकि वह भी शरीर में रहकर की गई इच्छा ही है। यह इच्छा हमें अपने स्थान से चलने की प्रेरणा देती है। चलते चलते जब यह इच्छा भी समाप्त हो जाती है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। ठीक ऐसा का ऐसा मोक्ष के बारे में है। मोक्ष ध्यान की वह अवस्था है जो परमात्मा की प्राप्ति के बाद प्राप्त होती है, एक संपूर्ण समाधान की अवस्था। लेकिन जब तक मोक्ष पाने की लालसा मन में हो, मोक्ष नहीं मिल सकता है, क्योंकि लालसा भी एक अतृप्ति है और एक अतृप्त आत्मा को संपूर्ण समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है। मोक्ष और परमात्मा दो विषय लगते हैं, लेकिन दो विषय नहीं है। जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई उसे मोक्ष की स्थिति वैसे ही प्राप्त हो जाती है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू ही हैं। परमात्मा की प्राप्ति के बाद एक संपूर्ण समाधान मनुष्य को प्राप्त होता है और वह शरीर से संपूर्ण मुक्त हो जाता है और उसे ध्यान की वह उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसे मोक्ष कहते हैं। लेकिन जब तक उसे पाने की इच्छा हो वह प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि खोज केवल और केवल शरीर से ही की जाती है। आत्मा खोज नहीं करता, अपने आप को समर्पित करता है। अब परमात्मा की प्राप्ति आपको किस माध्यम से हो यह विषय अलग है। आप जिसे परमात्मा मानते हैं वह रूप तो भूतकाल का ही होगा, तो हजारों साल पुराना रूप आज के परमात्मा का नहीं होगा। आज के परमात्मा का रूप आज के जैसा होगा। एक पौधे को भी लगाने के 20 साल के बाद खोजो तो वही पौधा 20 साल में वृक्ष का रूप ले चुका होगा। जब एक पौधा भी 20 साल बाद परिवर्तित रूप में हो सकता है, तो हजारों साल पुराना हमारा परमात्मा क्या उसी रूप में आज भी आएगा? परमात्मा विश्व चेतना शक्ति है।
वह प्रत्येक समय पर पृथ्वी पर विद्यमान रहती ही है। हाँ, समय की आवश्यकता के अनुसार उसका रूप बदलते रहता है। इसलिए रूप और आकार से तो उसे कभी जाना ही नहीं जा सकता। परमात्मा की सही पहचान है कि जिसके सामने आने मात्र से आपकी परमात्मा की खोज बंद हो जाए, क्योंकि खोज तभी बंद होती है जब आप पा चुके होते हैं। एक संपूर्ण समाधान की स्थिति आपको प्राप्त हो चुकी होती है। यह स्थिति तो जीवन में परमात्मा का माध्यम सामने आने पर ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार से नदी का पानी पाइप के माध्यम से गांवों तक पहुंचता है, वैसे ही परमात्मा भी चेतना शक्ति का एक प्रवाह है जो पाइप रूपी माध्यमों से आप तक पहुंचता है। अब आपको किस पाइप से पानी मिला वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी प्यास बुझी। क्योंकि आपकी प्यास बुझने पर ही एक समाधान आपको प्राप्त होता है जो आपको आगे की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। आपको आपके जीवन में कोई भी माध्यम मिले, वह माध्यम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि परमात्मा उस माध्यम से आप तक पहुंचा है। सारांश यह है कि जब तक हम परमात्मा की खोज करते रहते हैं, तब भी हमारे में मैं का अहंकार होता ही है। और जब हम मोक्ष की स्थिति पाने की इच्छा रखते हैं, तब तक हमारे मन में लालसा रहती ही है। लेकिन इनके कारण हम उस शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं, जहां मैं का अहंकार और लालसा दोनों ही समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा और मोक्ष की स्थिति दोनों ही एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमात्मा की प्राप्ति का संपूर्ण समाधान ही उस उच्च ध्यान की अवस्था में ले जाता है जिसे मोक्ष कहते हैं। यानी बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिली न भीख वाली अवस्था रहती है। कहते हैं ना, आध्यात्मिक मार्ग में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। सब कुछ अपने हृदय के भाव के ऊपर ही निर्भर होता है। सद्गुरु के प्रति अंतःकरण से किया गया सम्मान ही हमें आगे का मार्ग बताता है। जब हम सद्गुरु का अंतःकरण से सम्मान करते हैं, तो उसे हम अपने हृदय में स्थान देते हैं। वह हमारे हृदय का स्थान ही हमारे हृदय को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। सद्गुरु ही वर्तमान समय का परमात्मा का रूप है, क्योंकि वर्तमान समय में अपनी विश्व चेतना को प्रवाहित करने के लिए उन्हें माध्यम बनाया गया है। यानी वे इतने शुद्ध स्वरूप में पहुंच गए कि एकदम निखालस और खाली हो गए कि परमात्मा ने उन्हें अपना माध्यम बनाया। जब तक हमारे में मैं का अहंकार है या मोक्ष की भी लालसा है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हम अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण माध्यम तक पहुंच भी गए, तो भी उस माध्यम को नहीं जान सकते और न मान सकते हैं। इस बारे में सभी के अनुभव प्रायः एक जैसे ही थे। एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो गई, अपना ही अपने शरीर के ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो गया और इस स्थान पर पहुंच गए। यह स्थान श्री बड़े महाराज श्री ने अपनी संकल्प शक्ति से सिद्ध करके रखा था और इसीलिए जो भी यहाँ पहुंचा था वह उन्हीं की इच्छा और प्रेरणा से पहुंचा था। प्रायः सभी को वे सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन दे चुके ही थे। उन्होंने अपने ही जीवन काल में अपने संकल्प से ही इस स्थान को तैयार किया था। लेकिन यहाँ वे ही आत्माएं पहुंच पाई थी जो शरीर के सभी बंधनों से मुक्त थी। जाति, भाषा, धर्म, देश, रंग आदि सभी बंधनों से मुक्त हो जाने पर ही यहाँ पहुंची थी। जैन धर्म का मुख्य आधार ही ध्यान था। उसी मुख्य आधार की ओर लोग वापिस पहुंचे और कर्म कांडों से मुक्त हो, यही उनके इस स्थान को निर्माण करने का उद्देश्य था। इसीलिए उसी ध्यान की ओर आकर्षित आत्माएं ही यहाँ तक पहुँच पाई थी। इसलिए इस स्थान पर ध्यान, ध्यान की अनुभूतियाँ, चर्चा सत्र, सामूहिक प्रार्थना के कार्यक्रम होते थे, लेकिन कोई कर्मकांड नहीं थे। रोज ध्यान की अनुभूतियों के नए नए प्रयोग होते थे। सभी एक ही प्रकार की ध्यान की रुचि रखने वाले लोग जमा होने के कारण
एक ही रुचि के कारण आपस में एक निकट का संबंध वे अनुभव करते थे। सभी एक ही परिवार के ही हो ऐसा लगता था। इन सब की उम्र में अंतर था, स्वभाव में अंतर था, अनुभव में अंतर था, लेकिन वे सभी जैन धर्म के मुनि थे और उन सभी का श्री बड़े महाराज श्री के प्रति हृदय से भाव था। श्री बड़े महाराज श्री वहाँ कई मुनियों को सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन दे चुके थे। वे ही थे जो सभी विभिन्न प्रकार की आत्माओं को एक धागे में बांधे हुए थे। काफी समय तक मैं वहां बैठा रहा। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी और नए नए विषय जानने को मिले थे। बाद में थोड़ी देर बाद सभी से मिलकर मैं वापिस अपनी गुफा में चला गया। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।